भारत की नई संसद को लेकर पहले नेपाल की तरफ से विरोध की आवाज उठी और अब तो पाकिस्तान को भी काफी तकलीफ हो रही है। अब पाकिस्तान भी भारत में बनी नई संसद में लगे अखंड भारत के चित्र को देखकर गुस्से से लाल हुआ जा रहा है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार बुरी तरह से भड़क गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि भारतीय संसद की नई इमारत में लगाए गए प्राचीन भारत के भित्ति चित्र में पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी इलाकों को भी दिखाया गया है, जिससे पाकिस्तान बहुत चिंतित है और बीजेपी नेताओं के बयान से काफी स्तब्ध भी। जहरा बलोच ने भारत पर विस्तारवादी मानसिकता का लांछन लगाया है। कहा है, अखंड भारत का दावा विस्तारवादी मानसिकता का दिखावा है, जो न केवल भारत के पड़ोसी देशों बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की विचारधारा और संस्कृति को पराजित करना चाहता है। फिर पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने सलाह भी दे दी कि भारतीय नेताओं को दूसरे देशों के खिलाफ बयानबाजी में शामिल नहीं होना चाहिए। जहरा बलोच ने आगे ये भी कहा, भारत विस्तारवादी विचारधारा को बढ़ावा न दे और उसे शांतिपूर्ण तरीके से अपने पड़ोसी देशों के साथ विवादों का निपटारा करना चाहिए। हालांकि ये सलाह देने से पहले पाकिस्तान को एक बार अपने गिरेबान में जरूर झांक लेना चाहिए। उस पाकिस्तान को जिसने भारत में आतंक फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उस पाकिस्तान को जिसने भारत के अभिन्न अंग हिंदुस्तान के ताज कहे जाने वाले कश्मीर को अपना हिस्सा बताने के लिए लाख जतन किए, कश्मीर पर जमकर राजनीति की, अपनी अर्थव्यवस्था बदहाल है, उसके बाद भी कश्मीर में आतंक मचाना नहीं छोड़ा। वो पाकिस्तान भारत को विस्तारवादी मानसिकता के लिए सलाह दे रहा है, तरह तरह के आरोप मढ़ रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे पाकिस्तान को। दरअसल पाकिस्तान के इस तरह से तिलमिलाने की वजह यह भी है कि भारतीय संसद की नई इमारत में अखंड भारत का भित्ति चित्र लगाया गया है। इसमें वर्तमान पाकिस्तान के कई इलाकों जैसे तक्षशिला, मानसेरा, सिंधु, पुरुषपुर, उत्तरापथ को दिखाया गया है, जो कि प्राचीन काल में अखंड भारत का ही हिस्सा थे। भारत की नई बनी संसद में अखंड भारत की तस्वीर में पेशावर से लेकर तक्षशिला तक का जिक्र है। नक्शे में इन शहरों के प्राचीन नाम भी दर्शाए गए हैं, जैसे पेशावर को पुरुषपुर कहा गया है। इसी बात से पाकिस्तान की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई है और वो भारत पर आरोप मढ़े जा रहा है। पाकिस्तानी प्रवक्ता कह रही है कि गंभीर चिंता की बात है कि भारत की सत्ताधारी पार्टी भाजपा के कुछ लोग लगातार अखंड भारत की चर्चा कर रहे हैं। हम भारत के नेताओं को सलाह देते हैं कि वो दूसरे देशों के बारे में नफरत न फैलाएं। भारत को विस्तारवादी सोच रखने की बजाय पड़ोसियों से अपने रिश्ते सुधारने चाहिए। नई संसद में लगे नक्शे में सौवीर का भी जिक्र है, जिसे सिंध का प्राचीन नाम कहा जाता है। फिलहाल सिंध पाकिस्तान का एक प्रांत है। तो बस इन्हीं सब चीजों पर पाकिस्तान गुस्से से तमतमा रहा है, लेकिन भारत अब पाकिस्तान से इतना आगे बढ़ गया है ना कि वो बस भारत के खिलाफ अपनी खींच निकाल सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह नेपाल भी तो बौखलाया हुआ है। नेपाल को भी तो नए संसद भवन को देख मिर्ची लगी है। मतलब भारत की नई संसद को लेकर अभी तक तो भारत के ही कुछ दल विरोध कर रहे थे, अब पड़ोसी देशों की तरफ से भी विरोध की आवाज मुखर होने लगी है। नेपाल ने भारत में बने नए संसद भवन पर आपत्ति दर्ज कराई है। नेपाल का आरोप है कि भारत की नई पार्लियामेंट्री में अखंड भारत का एक भित्ति चित्र दिखाया गया है, जिसमें नेपाल के भूभाग को भारत में अपना बताया गया है। इसी बात को लेकर मंगलवार को सीपीएन माओवादी सेंटर की संसदीय दल की बैठक हुई। नेपाल के कई सांसदों का दावा है कि उनके कई स्थान जैसे कपिलावस्तु, लुम्बिनी और विराटनगर को भारत की प्राचीन सभ्यताओं में शामिल कर नक्शे में दिखाया गया है। वैसे भारत के दोनों पड़ोसी जिस तरह से प्राचीन भारत के चित्र को देख तिलमिला रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।